1947 देखी, एक 1947 हम सबने देखी। गांव पे गांव मैंने खाली होते देखे। माँ कहाँ, पिता कहाँ, बच्चा कहाँ, पत्नी कहाँ, पूरे देश में सब उजड़ के, कोई हरियाणा को, बॉम्बे, महाराष्ट्र, जहां रिश्तेदार था बिखरते हुए देखे। इन ट्रेनों के अंदर, झगड़ाओं, लुधियाना के अंदर खून बहते हुए देखा। कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे इन चीजों के? और नीचे लाल खून को, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, खून बच्चों से निकलते हुए देखा। क्या मेरे किसी हिंदू भाई ने आवाज उठाई? मैं पूछना चाहता, हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, एक भी आवाज किसी ने उठाई हो? कहता नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे बड़े भाई, कोई बात नहीं, हमारे भाइयों को मार दिया, हमारा तो 9 मास का रिश्ता, हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। पर ये आग कब खत्म होगी? 36,000 बेगुनाहों का खून होने के बाद ये आवाज कब खत्म होगी? कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? बच्चों को मलेरकोटला के अंदर आग लगा दी जाती है, अत्याचार किया जाता, कितनी है? हाँ विदु जैन, कितनी देर तक ये बर्दाश्त होगा? कौन जैन कौन होते हैं? कौन होते हैं जैन? मैं उन धर्म से चरणों में जुड़ा हूं। अभी पालीटाना, गुजरात की सौराष्ट्र की धरती, भगवान आदिनाथ जी के चरणों में होके आया। मैंने क्या देखा? वो संत महात्मा नंगे पांव, काली सड़क, कड़क सर्दी, तन पे कपड़ा नहीं, एक ही नारा, जियो और जीने दो। हमारे पांव के नीचे आके एक मच्छर मक्खी भी नहीं मरना चाहते, मरे, और हम आदमियों को काट देते। हम चिल्लू बॉर्डर के ऊपर टुकड़े टुकड़े कर देते। हम फगवाड़ा के अंदर पब्लिसिटी सोशल मीडिया में लेने के लिए एक हिंदू भाई को उठा के गुरुद्वारे में टुकड़े टुकड़े कर देते। हम लुधियाना के अंदर सरेआम टुकड़े टुकड़े कर देते। अगर किसी की गलती है, पुलिस किस लिए है, कानून किस लिए है? आप आवाज उठाइए, आप में दम है, पुलिस स्टेशन के बाद धरना दीजिए कि ये आदमी ने धर्म का अपमान किया है। ये आपने हमारी पहचान बना दी, हमारे गुरुओं की पहचान थी, मानस की जात सब एक ही पहचान हो, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और हमने पहचान अपने कानून बना दिए। कृपान पकड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो। मुझे बताओ, जब आतंकवाद था किसी मेरे हिंदू भाई के अंदर, किसी मेरे जैसे सेकुलर सिख के अंदर, क्या हाथ में बंदूक थी? क्या हमने किसी को मारा? क्या किसी के हाथ में तरचूल था? क्या किसी हाथ में कृपान थी? नहीं थी। गोलियां खाते गए और कहते रहे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। अब मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ हनुमान जी के ऊपर। आज 20 साल पहले बालाजी मेहंदीपुर, अनिल जी मेरे साथ जाते रहते हैं, मैं मत्था टेकने गया। ये सोच के नहीं गया था मैं आपसे कुछ मांगूंगा। मैं प्रेमानंद जी की बात सुनाना चाहता हूं कि वो मेरा जो जवाब था वो सही था। बालाजी के पास गया, राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। भगवान ने कहा मेरे से कुछ मांगो। मेरे आंखों में आंसू, आरती चल रही थी। मैंने कहा हनुमान जी, इस राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र मुसीबत में जाने वाला है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर वो समाप्त करने की कोशिश हो रही है। बाहर निकला, आरती खत्म हुई, जो मांगा, रेडियो लगाया, वही मिला। आज से हाजिरी भरता हूं और उस दिन के बाद शायद ही हिंदुस्तान का कोई मंदिर होगा हनुमान जी की कृपा से जहां दर्शन नहीं किए उनके चरणों में। चाहे नवग्रह हो तमिलनाडु के अंदर, बस एक हनुमान जी का मंदिर मेरा रह गया। वो रह गया मेरा श्रीलंका के अंदर। जब सुरक्षा व्यवस्था आजादी दे देगी वो मैं करूंगा। जो मांगा हनुमान जी से मिला। मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी समागम में हो, सबसे पहले मातृभूमि के लिए, सबसे पहले अपने धर्म के लिए मांगो। आपका राष्ट्र, आपका धर्म कभी कमजोर नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे वादा करता हूं और ये वादा मैं करके जाता हूं। यारा मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमता हूं,
कभी भी पंजाब के अंदर को आफत की को आग दिखाई देगी, बेटा आप पर कीर्तन कर देते, उस पर भी ऑब्जेक्शन है, कोई बात नहीं, हम चुप रहते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, पर बेटा लड़ेगा, इनके जवाब देगा, इनका ठोक के जवाब देगा। यार बेटे बकरियां मत समझो यार, हमारी बहनें हमारे भाई एक दूसरे के घरों में आज हैं। कभी वो वक्त सुना जब एक हिंदू परिवार की मां कहती थी मेरे घर में 2 बेटे होंगे, एक सरदार बनेगा। जब मां कहती थी मेरी बेटी ट्रेन में बैठी है, हजारों लोग बैठे, अरे मेरा सरदार पगड़ी वाला भाई आ गया, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, कहते थे या नहीं कहते थे? ये कुर्बानी, ये शहादत गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए अपने शीश को निछावर कर दिया। इन बदमाशों ने अपने कानून बना दिया, इन्होंने अपनी अदालतें बना दी कनाडा के अंदर, कभी बर्दाश्त नहीं होगी। कितनी देर तक ये चीजों को बर्दाश्त किया जाएगा? हर पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की राजनीति, मुझे वोट चाहिए, मुझे ये वोट चाहिए, मुझे ये वोट चाहिए। अरे जो कानून की उल्लंघना करे, किसी भी कौम और मजहब का हो, जो धर्म का अपमान करे, जो राम जी का अपमान करे, जो हनुमान जी के मंदिर पे हमला करे, जो तिरंगे झंडे का अपमान करे, किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, पकड़ के अंदर बंद करो ना, वोट टूट जाएगा इनकी ऐसी की तैसी। पंजाब कितनी कुर्बानियों से ठीक हुआ, 36,000 लोग, जरा अपने मुंह से ना बोल के देखो। ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਂ ਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਸੇਵਾ ਰਸੋਈ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2013 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਿਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੂਦ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਦ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸੇਵਕ विनय तीर जी सहयोगी और भजन सम्राट कुमार संजीव जी वालों बच्चों तो जड़ा हनुमान चालीसा जी का पाठ कराया गया। हनुमान जी के गूढ़ रहस्य जड़ा संत समाज वालों दसे गए। बच्चों के जीवन च अगर एक भी चीज़ अच्छी वो ग्रहण कर लेंगे ने तो आने वाला जीवन उन्होंने दिशा अच्छी लै सकता। और यही साडा प्रयास है इस समूहिक कार्यक्रम के माध्यम नाल कि बच्चे अगर शुरू तो ही धर्म के नाल जुड़नगे तो निश्चित ही उन्होंने विच अच्छे संस्कार आएंगे, माता पिता की इज्जत करेंगे, धर्म के प्रति पक्के रहेंगे। जिस तरह साडे देश च अज धर्म परिवर्तन की अंधेरी चल रही है, उसनूं रोकण दा इक्को ही तरीका है कि विरोध करन दी बजाय अपनी लकीर लंबी करिए, अपने बच्चों नूं धर्म नाल जोड़िए, उन्हां दे संस्कार मजबूत करिए तां कि आने वाले समय च जिस धर्म चों पैदा होए ने उस धर्म दे विच मजबूती च रह के अपना निर्वाहन कर सकन। सर किन्ना को बच्चा जाया जिहड़ा कि हनुमान चालीसा दा पाठ करवाया? मैं तो कदे बच्चे गिने नहीं जी, ना मैनू पता है। आपां ते बेनती ला दी है स्कूल वालियां नूं, स्कूल वाले वध तो वध सहयोग करते हैं। कितने स्कूलों के बच्चे आए? तकरीबन 60 स्कूलों के बच्चे सी जी। अज हिंदू न्याय पीठ, हिंदू सिख जागृत सेना ते दीवान टोडरमल सेवा रसोई वालों जिहड़ा निरंतर प्रोग्राम कराया जा रहा है, हनुमान चालीसा पाठ कराया जा रहा है। 2013 तो निरंतर प्रोग्राम कराया जा रहा है, 19वां हनुमान चालीसा पाठ कराया जा रहा है। और अज ऐन लग रहा सी कि पूरा लुधियाना हनुमानमई राममई हो गया है। और धर्म बच्चों नूं धर्म दे नाल जोड़ना बहुत ही वड्डा उपराला है जिहड़ा साडे डंग साहब निरंतर करते आ रहे हैं और बहुत ही शलाघायोग बधाई के पात्र ने। मैं विशाल ठाकुर गौ रक्षा दल से, और आज हम पहुंचे हैं हिंदू न्यायपीठ, हमारे राष्ट्रीय प्रधान प्रवीण डंग जी जो काफ़ी साल से सनातन के जो है आन बान शान है सनातन धर्म के। मेरे नज़र में आज तक हमने जितने भी प्रधान से मिला और जितने भी हिंदू लीडर से मिला, पर इनका एक सिस्टम अलग है। ये तन मन धन से सनातन का सेवा करते हैं और शुरू से इनका सेवा का भावना रहा है। और इसको हम कहेंगे भाई सच्चा सनातनी, जो भाई सनातन धर्म के लिए अपनी जीवन समर्पित किया इन्होंने। 20 साल से हर एक बंदे का बिजनेस किया, किसी ने कोई पॉलिटिक्स में पैसे कमाया, किसी चीज़ में पैसे कमाया, लेकिन आज तक इनका जो रिकॉर्ड रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। और उनके छोटे ब्रदर है शायद युकेश जी, वो आपसे एक मिनट बात करेंगे। भैया सुरेश जी,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਧਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਂਪੀਠ। ਅੱਜ 19ਵਾਂ ਰਾਜ ਸਤਰੀਏ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਂਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।